अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का तरीका और सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे। ये नमाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाई और फरमाया कि चचा साहब, इस नमाज़ के पढ़ने से अगले पिछले नए पुराने छोटे बड़े ज़ाहिर और छुपे सगीरा कबीरा सारे गुनाह अल्लाह सुब्हान व तआला इस नमाज के पढ़ने की बरकत से माफ़ फरमा देता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो हर जुम्मा सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ते हैं, तो हर मुसलमान को चाहिए कि इस नमाज को रोज़ पढ़ ले, और अगर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ ले, और अगर हफ्ते में नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक दफ़ा पढ़ ले, और अगर महीने में भी नहीं पढ़ सकते तो साल में एक दफ़ा पढ़ ले, और अगर साल में भी नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक दफ़ा इस नमाज को ज़रूर पढ़ लें। तो अब जानते हैं कि इस नमाज को पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का सही तरीका नहीं पता होता है। इस नमाज में एक कलमा पढ़ा जाता है, तीसरा कलमा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और 4 रकात की नियत बंधेगी। और इस पूरी नमाज में ये कलमा 300 मरतबा पढ़ा जाता है, और नियत इस तरीके से करनी है। नियत करती हूँ 4 रकात नमाज नफिल सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे, और ये सलातुल तस्बीह पढ़ने का सबसे आसान तरीका है। तो नियत हमने बांध ली है, और सबसे पहले पढ़ेंगे सना, और सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा हम पढ़ेंगे तीसरा कलमा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, और अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएंगे जो भी आपको याद हो, जैसे सूरह इखलास हो गई, या आपके जो सूरह याद हो आप पढ़ सकते हैं। और फिर 10 बार कलमा पढ़ेंगे सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाएंगे और रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे सुभान रब्बियल अज़ीम, 3 बार पढ़नी है रुकू की तस्बीह जैसे बाकी नमाजों में पढ़ते हैं। उसके बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे कलमा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर खड़े होते हुए पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, और खड़े होकर 10 मरतबा यही कलमा पढ़ना है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद सजदे में जाएंगे, और सजदे में हम पढ़ेंगे, पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला, 3 बार पढ़नी है। और सुभान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे यही कलमा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर सजदे से उठेंगे तो 10 मरतबा पढ़ेंगे सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, पहले सुभान रब्बियल आला 3 बार पढ़नी है, और उसके बाद 10 मरतबा यही पढ़ना है कलमा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो पहली रकात में हमारा ये कलमा 75 मरतबा कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, 15 मरतबा कलमा पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा कलमा पढ़ेंगे, फिर रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे पहले, फिर 10 मरतबा यही कलमा पढ़ेंगे सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े होंगे, और फिर 10 मरतबा यही कलमा पढ़ा जाएगा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर सजदे में जाएंगे, और पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा हमें यही कलमा पढ़ना है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद सजदे से उठेंगे, और फिर 10 मरतबा यही कलमा पढ़ेंगे सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, और पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, और इसके बाद 10 मरतबा हमें फिर से पढ़ना है यही कलमा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर सजदे से उठकर अत्तहियात में बैठेंगे, और अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, और फिर से पहले पढ़ेंगे 15 मरतबा यही कलमा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, और कोई सूरत मिलाएंगे, और सूरत मिलाने के बाद फिर से 10 मरतबा यही कलमा पढ़ेंगे सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद रुकू में जाएंगे, रुकू में जाने के बाद पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, और रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर से यही कलमा पढ़ेंगे 10 मरतबा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े
होंगे और फिर रुकू से खड़े होकर 10 मरतबा यही कलमा पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर हमें सजदे में जाना है और सजदे में जाने के बाद पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, और ये पढ़ने के बाद हमें यही कलमा पढ़ना है 10 बार पढ़ना है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर सजदे से उठकर 10 बार पढ़ना है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करेंगे, पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे वही सुबहान रब्बियल आला, और ये पढ़ने के बाद फिर से 10 मरतबा पढ़ेंगे यही कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और फिर सजदे से उठकर चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और चौथी रकात भी हमें सेम इसी तरीके से पढ़नी है। और जब अत्तहियात में बैठेंगे तो पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, फिर दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर लेंगे और उसके बाद दुआएं मांग लेंगे। तो ये था सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का तरीका। तो सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने के 2 तरीके हैं, दूसरा तरीका हम दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे।